हूँ। टोटल मैंने 5 अंतर लिखे हैं। दोस्तों अंतर याद करना बहुत आसान है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर याद करना बहुत आसान है। बस आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, केवल आपको आधार याद करना है। आधार लिखे हैं मैंने अर्थ, दूसरा है समय अवधि, तीसरा है प्रकृति, चौथा है समय बिंदु और पाँचवा है उदाहरण। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ और आप याद कर लीजिए, बहुत आसान चीज़ें याद करना। दोस्तों पहला है अर्थ। अर्थ में अंतर समझते हैं, क्या अंतर है। निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर स्टॉक कहलाता है। देखिए निश्चित समय अवधि पर मापा जाने वाला चर, बस एक याद करना है बिंदु आपको, समय बिंदु समय अवधि, बस यही डिफरेंसेस ज़्यादातर इसमें हैं, यहीं आसपास हम घूमेंगे। दोस्तों निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर स्टॉक कहलाएगा, निश्चित समय अवधि में मापा जाने वाला चर आपका प्रवाह कहलाएगा। डिफरेंस हो गया आपका मीनिंग में, अर्थ में डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है समय अवधि। देखो दोस्तों देखना, स्टॉक की समय अवधि नहीं होती, स्टॉक की कोई समय अवधि नहीं होती है, जबकि प्रवाह की समय अवधि होती है। बहुत डिफरेंस आसान है, नहीं होती होती है, बहुत आसान है। प्रकृति, दोस्तों स्टॉक जो है स्थिर प्रकृति का होता है, मैंने अंडरलाइन कर रखे ताकि आपको याद करना आसान हो। स्टॉक जो है स्थिर प्रकृति का है, प्रवाह जो है गतिशील प्रकृति का है। कितना आसान है दोस्तों, बस आपको ये याद करना है। अर्थ, स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर है, प्रवाह एक निश्चित समय अवधि में मापा जाने वाला चर है। बहुत आसान डिफरेंस है। समय अवधि, स्टॉक में समय अवधि नहीं होती, प्रवाह में समय अवधि होती है। प्रकृति, स्टॉक एक स्थिर प्रकृति का चर है या स्थिर अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, प्रवाह जो है वो गतिशील अवधारणा है, ये गतिशील चर है। समय बिंदु, स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, स्टॉक को समय बिंदु पर मापते हैं। और यहाँ पर लिखना है आपको, प्रवाह समय बिंदु पर नहीं मापा जाता, बस नहीं लगा देना आपको, यहाँ पर नहीं मापा जाता। ठीक है दोस्तों, मैंने उदाहरण में भी कुछ अंतर लिखे हैं, देखो उदाहरण में अंतर समझना। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग। मुद्रा की पूर्ति स्टॉक है, मुद्रा की मांग प्रवाह है। ठीक है, डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, पूंजी, पूंजी स्टॉक है और निवेश आपका प्रवाह है। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए। जनसंख्या स्टॉक है और जनसंख्या वृद्धि आपकी प्रवाह है। ठीक है दोस्तों, टंकी में भरा पानी स्टॉक है और टंकी से बहता पानी, टंकी से पानी जो बह रहा है, लीक हो रहा है, रिसाव हो रहा है पानी का, वो प्रवाह कहलाएगा। दोस्तों कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना याद करने के लिए, बस आपको मैंने बताया आधार याद करने हैं। अंतर का आधार अर्थ, स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर है, प्रवाह एक निश्चित समय अवधि में मापा जाने वाला चर है। समय अवधि, स्टॉक में समय अवधि नहीं होती, प्रवाह में समय अवधि होती है। प्रकृति, स्टॉक स्थिर प्रकृति का चर होता है, स्थिर अवधारणा है, प्रवाह जो है गतिशील अवधारणा है आपकी। समय बिंदु, स्टॉक में समय बिंदु होता है और प्रवाह में समय बिंदु नहीं होता। दोस्तों इसके बाद मैंने डिफरेंस करें एग्जाम्पल में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद हो गया होगा आपको। दोस्तों आपको कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।